जिनका जो भी क्वेश्चन है आप इसके बाद में पूछें आगे। आज की गाथा में अमूर्तिक पने को समझाया है। दूसरे नंबर की गाथा में 9 अधिकार बताए थे, जिसमें से हमने 2 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया और दोनों अधिकारों के बारे में समझ लिया कि जीव कैसे जीता है और वह जीव उपयोग में कैसे होता है। तो दोनों उपयोग के बारे में भी पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे जीव का अमूर्तिक पना, यानी कि जीव दिखाई नहीं देता, परंतु इसमें हेडिंग जो दी है, शीर्षक जो दिया है कि जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप, दोनों ही रूप होता है। कैसे होता है, कब होता है, वो बता रहे। समझते हैं गाथा के साथ में पढ़ेंगे। बन्न रस पंचगंधा दो भाषा अठनिचया जीवे ऋणो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। फिर से देखें, पूरा एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ में। बन्न रस पंचगंधा दो भाषा अठनिचया जीवे ऋणो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। ठीक है, उच्चारण आया समझ में। एक बार फिर से देखो अलग अलग करके कि कैसे बोलना है। बन्न रस पंच गंधा दो भाषा अठनिचया जीवे ऋणो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। देखें बहुत सरल है इसका अर्थ। समझते हैं कि वर्ण अर्थात वर्ण, रंग कलर, रस अर्थात रस। कितने होते हैं? पंच अर्थात 5। 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस और गंधा अर्थात गंध। दो कौन कौन सी? गंध और दुर्गंध। भाषा 8, भाषा अर्थात स्पर्श। स्पर्श कितने प्रकार का? 8 अर्थात 8। कौन कौन सा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। ये 8 प्रकार का स्पर्श होता है। तो इन सभी से णा संति, जिसमें नहीं हो, णा अर्थात ना, नहीं, संति यानी हो, नहीं है। किसके नहीं होते? जीवा, जीव के। जो लास्ट में लगा ना निश्चया जीवे, निश्चया यानी निश्चय नय से जीवे, जीव में 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 8 प्रकार का स्पर्श णो संति नहीं है। तदा इसलिए अमुत्ति, जीव अमूर्तिक होता है। ठीक है, मूर्तिक कब बनता है? जब वह कर्म से सहित होता है। तो उसकी परिभाषा दी है कि व्यवहारा, व्यवहार नय से बंधादो, बंध आदौ अर्थात बंध के होने का कारण होने से, कर्म बंध होने के कारण से जीव मुक्ति मूर्तिक होता है। वर्तमान में अपन सभी अपने ऊपर लगा करके देखें कि हम क्या हैं। अगर हम व्यवहार नय की अपेक्षा से समझें तो हम मूर्तिक हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूर्तिक होता है, क्योंकि वह कर्मों से सहित है। और अभी हमारे अंदर भी 8 कर्म समाहित हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म होते हैं। ये 8 कर्म अभी हमारे विद्यमान हैं। इसलिए व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। परंतु जब उसके अंदर से 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे, अर्थात जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, वह पुद्गल कैसे बनता है? उसमें 5 वर्णों में से कोई वर्ण होता है, 5 रस में से कोई रस होता है, 2 गंध में से कोई सी भी गंध होती है, 8 स्पर्श में से कोई से भी स्पर्श होते हैं। तब वह मूर्तिक बनता है, वह पौद्गलिक कर्म कहलाता है, क्योंकि वह पुद्गल से सहित है। और पुद्गल का परिभाषा है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो,
वह पुद्गल कहलाता है और पौद्गलिक ही कर्म है, पुद्गल ही कर्म है। और जब वह कर्म हमारे अंतरंग में जुड़ते हैं तो जीव मूर्तिक होता है, और जब कर्म से रहित अवस्था होती है तो वह जीव अमूर्तिक होता है। ठीक है, इसलिए उसे निश्चय नय की अपेक्षा से कहा। निश्चय नय से क्यों कहा? क्योंकि निश्चय नय में ही ये सब नहीं होते। निश्चय नय में इसलिए नहीं होते क्योंकि वस्तु की त्रैकालिक शुद्ध अवस्था गिनी जाती है। क्योंकि अगर जीव की त्रैकालिक शुद्ध अवस्था जो है वह कैसी है? त्रैकालिक शुद्ध अवस्था निश्चय नय से अमूर्तिक वाली है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जीव को आत्मा ना तो दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना ही वह स्पर्शित होती है, ना ही वह हमें चखने में आती है। तो इस तरह से यहाँ पर ना उसका कोई रंग होता है, ठीक है, ना उसकी कोई गंध होती है, तो वह निश्चय नय की अपेक्षा में कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, तो निश्चय नय की अपेक्षा से जीव अमूर्तिक होता है और व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूर्तिक होता है। फिर से देखें एक बार, फिर से देखें इसको कि वर्ण रस पंच, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 8 प्रकार के स्पर्श णोसंति नहीं होने से किसमें? जीव में। कब? निश्चय नय से जीव में ये वर्ण रस गंध और स्पर्श नहीं होता है, इसलिए जीव निश्चय नय की अपेक्षा से अमूर्तिक होता है। और व्यवहार नय से बंधादो, कर्म बंध होने के कारण से मुक्ति मूर्तिक होता है, जीव मूर्तिक होता है। ठीक है, आगे प्रश्न, इसमें भावार्थ क्या आया? भावार्थ को समझते हैं कि 6 द्रव्यों में से केवल पुद्गल द्रव्य ही स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने के कारण मूर्तिक है और अन्य सब द्रव्य अमूर्तिक हैं। व्यवहार नय से संसारी जीव अनादिकाल से पौद्गलिक कर्म से युक्त होने के कारण मूर्तिक हैं, इसलिए पौद्गलिक बाह्य अस्त्र औषधि विष पानी अग्नि आदि से भी प्रभावित होता है। यदि संसारी जीव अमूर्तिक होता तो उपर्युक्त पौद्गलिक द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता कि भाई अगर गर्मी आई है तो गर्मी में हम गर्म जो है अग्नि है उससे हम प्रभावित नहीं होते, अगर ये सब नहीं होता तो, कर्म नहीं होते तो। ठीक है, तो निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श रसगंध और वर्ण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में सभी को? किसी का कोई प्रश्न है इसमें से? जी अक्षय, आयुष जी वैरसिया, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। आयुष जी वैरसिया। आपका अनम्यूट के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, जैन आयुष के नाम से हैं आप? हाँ, अनम्यूट करें। जयनंद भैया जी, आपने अभी कहा कि व्यवहार नय की अपेक्षा से जो जीव है वो मूर्तिक है, तो क्या भैया जी पुद्गल भी कर्म सहित है क्या? जो पुद्गल है वह मूर्तिक है, तो क्या पुद्गल भी कर्म सहित है? नहीं, पुद्गल कर्म सहित नहीं है, कर्म पुद्गल से बनता है। कर्म जो है वह पुद्गल से बनता है। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंद। अणु जो होता है जो क्षेत्र का अभिभागी हिस्सा जो होता है, जिसका कोई दूसरा अणु ना हो सके, दूसरा कोई हिस्सा ना हो सके, वो कहलाता है अणु। और 2 या 2 से अधिक मिले हुए अणुओं को कहते हैं स्कंद। तो जब पूरे संसार में, पूरे तीनों लोकों में अणु भरे हुए हैं, पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं, अनंत परमाणु हैं पुद्गल के, और वह अनंत परमाणु जो पुद्गल के हैं, वह पुद्गल के परमाणु जब कोई जीव कर्म करता है, जब कोई जीव अच्छा या बुरा करता है, तब उसके अच्छे और बुरे कर्म जो पुद्गल के परमाणु हैं, उन पुद्गल के परमाणुओं को कर्म रूप परिणत किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आत्मा यहाँ है और आत्मा ने कोई अच्छे या बुरे परिणाम किए, और उसके जो अच्छे बुरे परिणाम हुए, अच्छे बुरे परिणाम में जो से कर्म बनने हैं, वो कर्म बंध कहां से आए? वो कर्म कहां से आए? वो कर्म पुद्गल की ही वर्गणाएं हैं,
वो कर्म पुद्गल ही है, पुद्गल कर्म नहीं, मतलब कर्म पुद्गल से ही बनता है, ठीक है ना। तो पुद्गल में कर्म नहीं होता है, कर्म पुद्गल से बनता है। अगर मान लीजिए अपन पुद्गल को कर्म मान लें या पुद्गल में कर्म मान लेते हैं तो ये अलग हो जाएगा। अगर मान लो कोई पुस्तक है तो पुस्तक एक पूरी पुद्गल है, क्या उसमें कर्म है? नहीं है, क्योंकि वो अजीब है, उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है लेकिन वो कर्म रूप नहीं है। समझ में आया ना, वो अलग व्यवसाय है। लेकिन जो कर्म है वही कर्म पुद्गल से बनते हैं, जो कर्म है वो पुद्गल से बनते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा पढ़ते ना सूत्र 7वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, सॉरी, काय वांग कर्म योगा, जो काय वांग अर्थात वचन और मन है उसके योग से, उसके परिस्पंदन से जो कर्म बंधते हैं, जो पुद्गल की वर्णाएं कर्म रूप परिणत होती हैं, उन्हें कर्म कहते हैं, ठीक है ना। मन वचन और काय की परिस्पंदन या हलन चलन की क्रिया के कारण या मन वचन काय की विकलता के कारण जो पौद्गलिक, जो पुद्गल के परमाणु हैं, उन पुद्गल के परमाणुओं का कर्म रूप परिणत होना वो कर्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ विषय थोड़ा अलग है, आपने जो प्रश्न किया है उसका आंसर यही होगा कि पुद्गल कर्म से है, पुद्गल कर्म से ही बनता है, मतलब कर्म पुद्गल से बनता है, पुद्गल से कर्म नहीं बनता है। तो कर्म से पुद्गल नहीं बनता है, पुद्गल से कर्म बनता है, से, ठीक है ना। कर्म से पुद्गल नहीं, पुद्गल से कर्म बनता है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे अक्षरा जी जैन, अनम्यूट करें अपने आप को। अक्षरा जैन। हाँ जी, हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये आत्मा और प्राण में क्या अंतर है भैया जी? आत्मा और प्राण में अंतर यहाँ पर नहीं बताया है। प्राण अपने स्थान पर है, आत्मा अपने स्थान पर है। बस अंतर इतना है कि वह आत्मा जो है वह आत्मा प्राण से जीती हुई है, क्योंकि हमने पहले तीसरे नंबर की गाथा में यही पढ़ा ना कि तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउण पाणो, कि जो वह जीव है, वह आत्मा जो है वह व्यवहार नय की अपेक्षा से तीनों कालों संबंधी, त्रैकालिक, तीनों लोकों में तीनों काल संबंधी, चाहे जिएगा, जी रहा है या जीवेगा, तीनों काल संबंधी जो जी रहा है जीव, वो प्राण के माध्यम से जी रहा है, ठीक है। तो प्राण और आत्मा दोनों एक नहीं है, अपितु व्यवहार नय की अपेक्षा से जो जीव जी रहा है वह प्राण की अपेक्षा से जी रहा है। अगर हमारी आयु है तो हम जी रहे हैं, श्वासोश्वास चल रही है तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब सिद्ध हो जाएंगे तब ये सब नहीं रहेगा, तो वहां प्राण का कोई नाम नहीं, वहां केवल चेतनता ही रहेगी, चेतनता ही जीव है, ठीक है। डॉक्टर सचिन जी जैन। हेलो। हाँ हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया जी, इस गाथा में जीव को व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्ति कहा गया है और निश्चय नय की अपेक्षा से अमूर्ति कहा गया है, बराबर? बिल्कुल। तो ये जीव को संसारी जीव लेना होगा या मुक्त जीव लेना होगा? संसारी जीव ही माना जाएगा ना, मुक्त जीव तो सदा अमूर्तिक होता है। जी 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 बिल्कुल, संसारी जीव जो है वही मूर्तिक कहलाएगा, क्योंकि उसमें कर्मबंध बताया ना, कर्मबंध होने के कारण से जीव मूर्तिक है, तो अपने आप उसमें संसारी शब्द लग जाएगा। तो संसारी अपन ने जब भावार्थ पढ़ा था तो भावार्थ में लिखा था कि यदि संसारी जीव का प्रयोग नहीं किया है गाथा में, गाथार्थ में, ऊपर गाथा में नहीं है, लेकिन नीचे भावार्थ में लिखा हुआ है कि यदि संसारी जीव अमूर्तिक होता तो उपर्युक्त जो ऊपर कहे गए पौद्गलिक द्रव्य हैं उनसे प्रभावित तो होता ही, लेकिन नहीं होता। तो ये संसारी जीव की अपेक्षा से भावार्थ में शब्द है, बिल्कुल। मधु जी जैन, अनम्यूट करें अपने आप को। मधु जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी मैं ये पूछ रही थी, ये 30 वर्ष का कोर्स कर रही हूँ मैं अभी,
तो उसमें जो ये ट्रायल क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या था, एक में 2 जो आया है कि जब विग्रह गति से 4 इंद्रिय जीव आएगा तो उसके कितने प्राण होंगे, तो 6 प्राण बताए, तो 6 प्राण कौन कौन से होंगे भैया जी? क्या विग्रह गति में कितने प्राण होंगे? नहीं, विग्रह गति से 4 इंद्रिय में जब कोई जीव आएगा तो उसके कितने प्राण होंगे? अच्छा, 4 इंद्रिय से कोई जीव मरण को प्राप्त करेगा तो उसके कितने प्राण होंगे? विग्रह गति में या विग्रह गति के बाद में? विग्रह गति से 4 इंद्रिय में आएगा। अच्छा, 4 तो इंद्रियां हो गई। हाँ, वचन, काय, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो उसमें 6 प्राण आंसर आ रहा, तो 6 कैसे आ रहे भैया जी फिर? 6 प्राण इसलिए भी आ सकता है कि वहां वचन नहीं किया होगा। सही है, वचन नहीं होगा क्योंकि वचन वर्गणाएं जीव की पर्याप्तक अवस्था कहलाती है, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था में काय और वचन, काय और वचन, क्योंकि शरीर और वचन जो बनते हैं वो पर्याप्तक अवस्था में बनते हैं, लेकिन वो जन्म के पश्चात जब जीव गर्भ ग्रहण करता है, गर्भाधारण करता है, तब उसके पश्चात जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, मन, भाषा इत्यादि जो है, शरीर, इंद्रिय इत्यादि, वो बाद में बनती हैं। लेकिन विग्रह गति में ये सब नहीं होता, समझे? विग्रह गति में ना तो वचन है ना काय है, केवल क्या है, इंद्रियां रहेंगी, क्योंकि वो इंद्रियों से सहज जा रहा है, और आयु श्वासोच्छ्वास, या फिर आयु श्वासोच्छ्वास उसमें नहीं होगा। इस प्रकार का कथन वहां पर होगा विशेष। इसमें वहां पर बृहद द्रव्य संग्रह में आप देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। बृहद द्रव्य संग्रह की 3 नंबर की गाथा या 4 नंबर की गाथा में आप देखें, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भैया जी। अंशु जी जैन, अनम्यूट करें। अंशु जैन। भैया जी जय जिने। जय जिने। भैया जी मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे हमारे को 2 अक्षर हैं, एक आधा है और एक पूरा है, तो भैया उसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये 7वीं गाथा का पहले अक्षर में रा 2 बार दिया, एक आधा एक पूरा, तो सब कैसे पढ़ेंगे भैया? मेरे को समझ नहीं आ रहा। बन्न, बन्न, ना की आवाज आ रही है, ना की ही उच्चारण होगा। न, जैसे हम नमोकार पढ़ते हैं ना, नमोकार, वो नासिका से उच्चारण होता है ना। तो भैया एक बार आप बताइए भैया, ये 2 बार भैया एक बार आप बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। इसमें जो आधा शब्द, जो आधा वर्ड जुड़ा है, आधा उसका उच्चारण साइलेंट रहेगा, तो इसमें आएगा वर्ण, वर्ण रस, इस प्रकार वर्ण रस। भैया पर इसी लाइन में फिर वो दिच्छया है, तो उसको तो डा के साथ पढ़ा है आधा, निच्छया, ठीक है। तो भैया जब 2 एक जैसे होते तब एक साइलेंट रहता है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइलेंट रहे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा भैया? आपके प्रयास से पता चल जाएगा। 1-2 बार इसका प्रयास करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर प्राकृत भाषा में न और ढा, ये 2 वर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए गए। ठीक है, ठीक है भैया। जय जैन भैया जी। जय जी। प्रगति जैन भगवान। 6 द्रव्यों में उद्गल द्रव्य मूर्ति के बाकी अमूर्ति क्यों? क्या? 6 द्रव्यों में द्रव्य मूर्ति के बाकी अमूर्ति के क्यों? हाँ सही है ना। 6 द्रव्यों उद्गल की परिभाषा क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो वह पुद्गल कहलाता है। तो पुद्गल दिखाई देने वाला हो गया, क्योंकि वो मूर्तिक है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता हो वो मूर्तिक है, और जिसमें ये सब नहीं है वो अमूर्तिक है। तो केवल 6 द्रव्यों में ऐसा द्रव्य है जो दिखाई देता है, जिसमें 5 प्रकार का जो गंध, वर्ण, स्पर्श, रस इत्यादि है वो पाया जाता है। एक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें नहीं दिखाई देता। पुद्गल की डेफिनेशन सही है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल कहलाता है। हाँ बिल्कुल, पुद्गल कहलाते हैं।
आगे आज के दूसरी गाथा पढ़ते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है? नीचे आया है आत्मा और प्राण हो चुका है। जैसे भी हमें ग्रुप से जुड़ना है आपको, आप हमें पर्सनल मैसेज करें, हम आपको ग्रुप पर जोड़ देंगे। पौद्गलिक बाह्य अस्त्र, इसमें जो शब्द आया है भावार्थ में, पौद्गलिक बाह्य अस्त्र, बाह्य का अर्थ होता है बाहरी, बाहर के जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि हैं, तलवार इत्यादि है, चाकू है, माचिस है, ये सब आता है अस्त्र, ठीक है। और 6 प्राण, हाँ ये तो आपने उत्तर दिया था, ठीक है। चलिए आज दूसरा वाला गाथा पढ़ते हैं। आज की गाथा बहुत सरल थी, इसमें जीव को मूर्तिक और अमूर्तिक के बारे में समझाया कि जो जीव वर्ण रस गंध इत्यादि से रहित होता है वह निश्चय नय से अमूर्तिक कहलाता है, और व्यवहार नय से, बंध से सहित होने के कारण से, पुद्गल से सहित होने के कारण से वही मूर्तिक कहलाता है। क्योंकि बंध पुद्गल है इसलिए आप पुद्गल की परिभाषा दी है, ठीक है। आगे गाथा पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, आप उसमें देखें। जीव के कर्तृत्व के विविध रूप, यानी कि जीव कर्ता कैसे है, मतलब उसको करने वाला क्यों कहा, वह किस चीज का करता है। क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरे नंबर की गाथा पढ़ी थी तो उसमें लिखा था जीवो भोग महो मुक्ति करता है परिमाणु, तो उसमें जीव उपयोग में हो गया, जीव जीता हुआ हो गया, तीसरा अमूर्तिक भी हो गया, और चौथा है कर्ता। वो कर्ता कैसे है, क्या करता है, उसका कर्तव्यपना क्या है, तो वो चीज यहाँ पर आप समझा रहे हैं, ठीक है। पुग्गलिकम मादीणम चेदनिकम माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणाम शुद्धणया शुद्ध भावाणाम, ठीक है। एक साथ पढ़ो। पुग्गलिकम मादीणम कत्ताववारुदो दुणीच्छयदो चेदनिकम माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम, ठीक है। अलग अलग करते हैं। पुग्गल कम्मादीडम, देखो यहाँ पर भी संयुक्त वर्ण है, ग दो है तो पुग्गल इस प्रकार बोलना है, इसमें भी उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। पुग्गल कम्मादीडम कत्ता बबहार दो दुनिश्चय दो चेदन कम्माणादा अर्थ जीव कर्तापन कैसे बताया, वो करने वाला क्या है। जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से क्या करता, निश्चय की अपेक्षा से क्या करता, और शुद्ध निश्चय नय से क्या करता है। तो तीनों ही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि पुग्गल कम्मादीणम, पुग्गल अर्थात पुद्गल, कम्मादि अर्थात कर्म आदि का कर्ता यानी करता है। कब, व्यवहार दो अर्थात व्यवहार नय से, व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्म इत्यादि का करता है। जो हम कर्म बांध रहे हैं वो कौन बंधवा रहा है, आत्मा बंधवा रही है। तो जो व्यवहार नय की अपेक्षा से जो बंध रहा है वो कर्म बंध हो रहा है, जो वह करने वाला हो गया। व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मादि का करता हुआ। आगे चले, निश्चय नय दो अर्थात निश्चय नय से चेदन कम्मा अर्थात चेतन कर्मों को करने वाला है, वह चेतन कर्मों को करने वाला है, चेतन कर्मों का करता है। कौन, आधा अर्थात आत्मा। आत्मा व्यवहार नय से पुद्गलिक कर्मादि का करता है और
निश्चय नय से, अब निश्चय नय कौन सा? अशुद्ध निश्चय नय, क्योंकि उसके नीचे आएगा शुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, अर्थात वह अपनी चेतन परिणामों को करने वाला होता है। और शुद्धया, और जो शुद्ध निश्चय नय है, उस शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावाणम अर्थात शुद्ध भावों का कर्ता होता है। तीनों ही चीज इसमें आ चुकी है। जिन्हें ग्रुप पर ऐड होना है, मैंने आपको नंबर सेंड किया है नीचे, आप उसमें मैसेज कर दें, तो जिससे आपको हम नंबर ग्रुप पर जोड़ देंगे। तो उद्गल कर्मों का करने वाला जो हुआ वो व्यवहार नय की अपेक्षा से हुआ, चेतन कर्मों को करने वाला हुआ वो निश्चय नय की अपेक्षा से हुआ, और जो शुद्ध भावों का करने वाला हुआ उसे किस अपेक्षा से लिया? शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से लिया। ये तो हो गया अपना गाथा का अर्थ। अब इसमें भावार्थ में क्या समझाया है, इसमें भावार्थ में क्या समझा रहे हैं, वो चीज इसमें आएंगे। ठीक है, इस गाथा में जीव के कर्तृत्व का वर्णन किया। कर्तृत्व का वर्णन अर्थात करने वाला, कर्तृत्व अर्थात होता है करने वाला। जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है कर्ता कहते हैं। कर्ता की परिभाषा क्या है? जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करे वह करता है। जीव विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न कर्मों का कर्ता बनता है। किसी भी अवस्था में देख लें, अनेक अवस्थाएं होती हैं जीव की, उसमें अनेक प्रकार से वो कर्म इत्यादि का करने वाला है। ठीक है, व्यवहार नय से ज्ञानावद्रव्य कर्म का तथा औदारिक शरीरादिक 9 कर्मों का करता है। ठीक है, व्यवहार नय से ज्ञान आदिक 8 कर्म जो होते हैं उन 8 कर्मों का और शरीर आदिक 9 कर्मों का करने वाला होता है। और व्यवहारिक दृष्टि से घट पट कुर्सी टेबल आदि का भी यह जीव करता है। कोई टेबल बनी, उसको बनाने वाला कौन? उसका कर्ता कौन? जीव। तो वो व्यवहार नय की अपेक्षा से होगा, निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं होगा, व्यवहार नय की अपेक्षा। आगे आया अशुद्ध निश्चय नय से जीव चेतन कर्म अर्थात मिथ्यात्व, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार प्रवृत्ति का करता है कि वह इन सब कार्यों को करने वाला होता है। वो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से होता है। ठीक है, परंतु शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से किस प्रकार के भाव बनेंगे? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, सच्चिदानंद हूँ, इस प्रकार इस स्वरूप स्वभाव में परिणमन करता है। तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुखादि भावों का कर्ता होता है। देखें, अब अगर हम इसको समझें कि 3 प्रकार से इसमें जीव करने वाला बताया कि जीव कर्तृत्वपना इसमें जीव का 3 प्रकार से बताया। एक तो व्यवहार नय की अपेक्षा, एक निश्चय नय की अपेक्षा, एक शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। तो तीनों ही हमें इसमें ग्रहण करना है और तीनों को हमें समझना है। समझ में सभी को? इसमें कोई कठिन नहीं है, केवल इसमें समझना ये है कि 3 प्रकार से जीव कर्म ने करने वाला है। प्रश्न अगर बनेगा तो उसमें ये भी बन सकता है कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव क्या करता है, तो उसमें आएगा शुद्ध भाव करता है कि पुद्गल कर्मों को करने वाला होता है, तो उसमें आएगा कि शुद्ध भावों को करने वाला होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि शुद्ध या शुद्ध भावाणम, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करने वाला होता है। ठीक है, आया समझ में सभी को? सरल है, अभी सरल है, इसमें अपन कोई वो नहीं है, थोड़ी सी सरल गाथाएं समझने की कोशिश करें आप लोग, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? जी, आपने हाथ उठाया है प्रत्यक्ष जैन। प्रत्यक्ष जैन अनम्यूट करें। ये ना आगे ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट करने का। भैया जी 9 कर्म किसे कहते हैं? 9 कर्म जो होते हैं वह 9 कर्म अकिंचित कर्म कहलाते हैं। जो शरीर इत्यादि जो हमें मिला हुआ है, जितने भी औदारिक भाव हैं, हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के 4थे या 5वें नंबर के सूत्र में औदैहिक भावों को बताया गया है। वो जितने भी औदैहिक भाव होते हैं उनको व्यवहार नय से जीव करने वाला होता है। वो 9 कर्म कहलाते हैं। 9 कर्म अर्थात कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कर्म कहते हैं। शरीर जो है उसको कर्म नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो
कर्म है, ठीक है, शरीर इत्यादि। जैसे 9 कर्म का यही भेद आता है कि जो शरीर कर्म के 3 भेद होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक 9 कर्म। द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप परिणत हो वो द्रव्य कर्म होता है। भाव कर्म जो राग द्वेष मिथ्यात्व रोग इत्यादि होता है वो भाव कर्म होते हैं। और जो 9 कर्म होते हैं वो अकिंचित कर होते हैं, कर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें कर्म कहा जाता है, वो शरीर इत्यादि हुआ करते हैं। हमें जो शरीर मिला है वो शरीर कर्म के निमित्त से मिला है। शरीर की जो क्रियाएं होती है वो नहीं, इंद्रियों से नहीं लिया जाएगा, वो तो इंद्रियों तो उसमें वो संस्थान शयनन से लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो अलग विषय, वो नाम कर्म का विषय है। यहाँ केवल इतना समझना है कि जो 9 कर्म होते हैं वह 9 कर्म शरीर आदिक होते हैं। अब शरीर आदिक में कौन कौन से होते हैं, जब हम बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो उसमें और भी नाम आते हैं, हालांकि अभी इसमें स्मरण में नहीं है, लेकिन आगे इसमें अगर आप पढ़ें तो मिल जाएगा। ठीक है भैया। ठीक, ऋचा जी जबलपुर अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निश्चय ने, व्यवहार ने और अशुद्ध निश्चय ने, ये 3 कर्म के भेद बताएं, पर मेरा सिर्फ ये है समझ में कहा नहीं आ रहा कि इनको अपन समझते कैसे शुद्ध, मतलब अब जैसे किसी चीज को हमने करने का सोचा तो वो निश्चय नहीं हो गया, या हम जब वो चीज अपने व्यवहार में लाते तो उसे व्यवहार नहीं बोलते हैं, ऐसा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अपन इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं कि हमने अपने कर्मों के निमित्त को बांधा, यानी कर्म कैसे बनता है, भावों के परिणामों से बनता है कि नहीं बनता है।